Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter number 2. Now today we will start from chapter number 3, that is cooking and eating. जो भी हम खाना कंज्यूम करते हैं उसे क्या करते हैं, हम बनाते हैं पहले और फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं. We eat different kinds of food. हम रोज अलग अलग खाना खाते हैं. Some food can be eaten raw while some food needs to be cooked. ऐसा कुछ खाना होता है जिसे हमें पकाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसे कंज्यूम करते हैं. बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हमें कुक. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दी नीड टू कुक फूड. जो हमें खाना पकाना है हम उसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे. Ways of cooking food, different types of fuels and eating with family. Let's start with the chapter. That is, food is essential for the body. Food काफी important है हमारी लाइफ के लिए. It help us to grow. फूड हमें क्या हेल्प करता है, ग्रो होने के लिए हेल्प करता है. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें क्या देता है, एनर्जी. एंड रिपेयर्स डैमेज सेल्स. और फूड हमारे जो भी बॉडी के अंदर सेल्स है, डैमेज सेल्स है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है. द फूड दैट वी ईट इज राइदर रॉ और कुक्ड. कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड. ब्रेड को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बटर लगा के कंज्यूम कर लेते हैं. बट कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जिनको हमें कुक करने की नीड होती है. कैरेट, cucumber, onion, etc. are some food items that we can eat raw. आपने देखा होगा जो भी अनियन होता है, हम अनियन को क्या करते हैं, कट करते हैं और उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं. बट हम कभी उसे बहुत रेयर केसेस में कुक करते हैं. नेक्स्ट यू कैन सी देयर आर मैनी वेजिटेबल्स, दैट इज लेडी फिंगर, पोटैटोज. ये सब क्या होते हैं, इनको हम कुक करते हैं. दैट इज लेडी फिंगर, एग्स, meat and rice need to be cooked before they can be eaten. इनको हम खाने से पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको कुक्ड करते हैं. फूड इज कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. हम इनको कुक क्यों करते, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए और इजीली हम इसको डाइजेस्ट कर सके. नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग. In this chapter we will read different ways of cooking. Let's start with the first one, that is roasting. This method, food is cooked in dry heat. Paneer and chicken can be roasted. Students, you can see in this picture, आप सब खाते हो पनीर टिक्का. तो हम उसे क्या करते हैं, पैन के ऊपर रोस्ट करते हैं. हम उसको डायरेक्ट कुक नहीं करते, मतलब उसे हम फ्राई नहीं करते. हम क्या करते हैं, एक स्टिक से एक फ्राई पैन के ऊपर उसे हम ऐसे रोस्ट करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन ड्राई हीट. इसको हम ड्राई हीट पे रोस्ट करते हैं. किस किस को करते हैं, पनीर एंड चिकन कैन बी रोस्टेड. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज बेकिंग. बेकिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जब भी बेक्ड करते हैं हम उसको ओवन में करते हैं बेक. आपने देखा होगा हम केक्स बनाते हैं, हम बेकरी के बिस्किट्स खाते हैं, वो भी हम उसको क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं. किसके अंदर, ओवन के अंदर. दिस मेथड ब्रेड, केक्स एंड पोटैटोज आर बेक्ड इन द ड्राई हीट ऑफ एन ओवन. अभी मैंने आपको बताया हम इसको किस में कुक करते हैं, ओवन में कुक करते हैं. अभी तक हमने दो वेज रेड किए. फर्स्ट वन इज रोस्टिंग. रोस्टिंग हम किस पे करते हैं स्टूडेंट्स, ड्राई हीट पे करते हैं उसको, दैट इज पनीर एंड चिकन. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज बेकिंग. इन दिस मेथड ब्रेड, cakes and potatoes are baked in the dry heat of an oven. Okay students, what does your mother fry in the chicken? Students, in this question you have to tell, this is your homework, you have to tell what does your mother fry in the kitchen. आपकी mother क्या fry करती है kitchen के अंदर, you have to tell in this question. Now move to the next question. What methods of cooking
डज योर मदर यूज? स्टूडेंट्स, हम जो भी यहाँ पे बेस पढ़ेंगे, आपकी मदर उसमें से कौन सा वे यूज करती है, यू हैव टू टेल इन दिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम 2 फूड आइटम्स that you eat cooked. स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल, जो आप, एक तो रॉ फूड होता है और एक कुक्ड फूड होता है. यू हैव टू टेल 2 फूड आइटम्स दैन यू ईट कुक्ड. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज सैंडविच. हम इसे कुक करके ही खाते हैं. एंड सेकेंड वन इज लेडी फिंगर. हम इसे भी कुक करके ही खाते हैं. क्या आप इनको डायरेक्ट कंज्यूम करते हो? नो. सो यू हैव टू टेल, नेम 2 फूड आइटम्स दैट यू ईट कुक्ड. So this is your homework. You have to tell. Now move to the next question. Name 2 food items that you can eat raw. ऐसे फूड आइटम्स आपको 2 बताने हैं जिनको हम बिना कुक किए हम उन्हें कंज्यूम करते हैं. So students, 4 questions is your homework. You have to do in your EVS first book. Now move to the next page number. That is, third method is बॉइलिंग. ऐसे भी कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, एग्स होते हैं, हम उनको क्या करते हैं? बॉइलिंग करते हैं. दिस मेथड्स इन्वॉल्व्स कुकिंग एग्स, राइस, वेजिटेबल एक्सेट्रा by soaking them in water and heating them to the boiling point, that is 100 degree Celsius. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अब बहुत सारे पल्सेस को कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन दाल, येलो दाल, तो हम उसे क्या डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं? नो. हम उसको कंज्यूम करने से पहले बॉइलिंग करते हैं. तो ऐसे कुछ और भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, उनको हम पहले बॉईल करते हैं, देन हम उसे कंज्यूम करते हैं. दैट इज एग्स. एग्स को हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी हैव टू बॉईल देम बिफोर वी कंज्यूम देम. देन राइस. क्या आप राइस को डायरेक्ट कंज्यूम करते हो स्टूडेंट्स? नो, हम राइस को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते. पहले हमें उनको क्या करना होगा? बॉईल करना होगा, देन हम वापस उसको कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट, वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स को कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज पोटैटोज. क्या आप पोटैटोज को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं? नो. फर्स्ट यू हैव टू बॉईल देम. ओके, और हम उनको बॉईल किस पे करते हैं? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टीमिंग. स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टीमिंग? स्टीमिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ना ही हम कुक्ड करते हैं, सिर्फ उनको स्टीम देते हैं. वो स्टीम जिसको हम कहते हैं भाप जो होती है ना, सिर्फ उससे ही मिलके वो खाना कुक होता है. इन दिस मेथड द फूड इज पुट इन अ कंटेनर. हम क्या करते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम हमारा जो भी होता है, दिस इज मोमोज, तो हम मोमोज को एक कंटेनर में रख देते हैं. जो हमारी प्लेट होती है उस पर कुछ होल्स होते हैं इस तरह के. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे कुछ होल्स है. और इस कंटेनर के नीचे क्या होता है? हम वाटर को पुट करते हैं, फिर हम उसको बॉइलिंग के लिए रख देते हैं. तो ये जो होल्स है ना स्टूडेंट्स, इसमें से एक गर्म हीट निकलती है, उससे वो क्या होते हैं? स्टीम होते हैं. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज स्टीमिंग. इन दिस मेथड द फूड इज पुट इन अ कंटेनर दैट हैज अ होल्स. मैंने अभी आपको बताया उस कंटेनर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज होल. सो दैट स्टीम रीचेस. और उससे क्या होता है? जो उसकी भाप होती है ना, उसको हम कहते हैं स्टीमिंग. वो स्टीम करता है खाना को. फॉर एग्जाम्पल इडलीज, मोमोज एंड ढोकलास आर कुक्ड इन दिस वे. हम इससे कौन से बना सकते हैं? इडलीज को हम क्या करते हैं? स्टीमिंग करते हैं. आप कभी भी देखना, जब आपकी मदर इडलीज बनाती है तो आप उसके कंटेनर को देखना, उसके अंदर क्या होंगे? कुछ होल्स होंगे. तो वो कैसे उसको कुक फूड होगा? बाय स्टीमिंग. अभी तक हमने स्टूडेंट्स क्या रीड कर लिया? फर्स्ट वन इज रोस्टिंग. आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा रोस्टिंग. इसमें क्या होता है? चिकन और पनीर को हम क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं. सेकेंड वन इज बेकिंग.
फॉर एग्जाम्पल केक्स, बेकरी बिस्किट्स, हम इन सबको क्या करते हैं, ओवन में कुक करते हैं. एंड थर्ड वन इज that is boiling. For example, fruits, vegetables and eggs, before we have to consume them, we have to boil them. Okay, and next one is जो हमने अभी read किया, that is steaming. In this method the food is put in a container that has holes so that the steam reaches. For example, that is idlis, momos and dhoklas are cooked by this method. Now next one is grilling. स्टूडेंट्स क्या होता है ग्रिलिंग में, आपने ऐसा देखा होगा, हम कई बार सैंडविचेस बनाते हैं, या तो हम उसे डायरेक्ट बनाते हैं या फिर हम उसे कभी कभार ग्रिलिंग करते हैं. इन दिस मेथड द फूड इज डायरेक्टली ऑन अ सोर्स ऑफ हीट. ये किससे कुक्ड होता है, बाय हीट. हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी एक आता है, तो हम उस पर रखते हैं और ऐसे लाइंस होती है इसमें. ग्रिलिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं ये लाइंस होती है, और हम जब इसे कुक करते हैं, जब ये कुक होके बाहर आता है तो उसके ऊपर कुछ ऐसी लाइंस होगी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. मीट एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ग्रिल्ड. हम ऐसे कुछ फूड आइटम से, फॉर एग्जाम्पल सैंडविच, चिकन, हम इनको क्या करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं. इसका मेन एग्जाम्पल स्टूडेंट है, दैट इज सैंडविच. दैट इज सैंडविच. हम बहुत बार सैंडविच को ग्रिलिंग करते हैं. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज फ्राइंग. इन दिस मेथड food is cooked in oil without using water. There are the main methods of frying. स्टूडेंट्स आपने देखा है आपकी मदर क्या करती है, कंटेनर लेती है और उसमें कुछ ऑयल डालती है, देन वो उसे क्या करती है, डीप फ्राई करती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फ्रेंच फ्राइज. आप सबको बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज. तो आपकी मदर क्या करती है, पहले बॉईल करती है किसको, पटेटोज को, देन उसको कट करके डीप फ्राई करती है किसमें, एक कंटेनर में. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, व्हाट इज डीप फ्राइंग. In this method, the food is completely dipped and cooked in oil. जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनको एकदम बहुत स्लो हीटिंग में उसे फ्राई करते हैं, जिसको हम कहते हैं डीप फ्राई. और जो भी फ्राई होता है वो किस में होता है, कुकिंग ऑयल. कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स कुकिंग ऑयल, दैट इज कुकिंग ऑयल कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, that is groundnut oil, mustard oil, sunflower oil, so students you have to tell which oil is used in your kitchen. So pakoras and potatoes chips are डीप फ्राइड. जो भी आप कंज्यूम करते हो ना, पोटैटोज, फ्रेंच फ्राइज, इन सबको क्या करते हैं, डीप फ्राइंग करते हैं. किसमें, ऑयल में. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज शैलो फ्राइंग. इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड यूजिंग लिटिल ऑयल इन अ शैलो पैन. स्टूडेंट्स क्या होता है शैलो पैन, दैट इज नॉन स्टिक पैन. नॉन स्टिक पैन. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑयल जो होता है उसकी क्वांटिटी काफी कम होती है. इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड यूजिंग लिटिल ऑयल इन अ शैलो पैन. पराठास एंड ऑमलेट एक्सेट्रा आर शैलो फ्राइड. इट मीन्स हम जब भी इनको पराठा बनाते हैं या ऑमलेट को फ्राई करते हैं, तब हम एक क्या लेते हैं, फ्राइंग पैन लेते हैं, दैट इज नॉन स्टिक पैन. उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, देन हम उसको शैलो फ्राइड कर देते हैं. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज स्टिर फ्राइंग. इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन वेरी लिटिल ऑयल एंड हाई फ्लेम.
स्टूडेंट्स क्या होता है स्टिर फ्राइंग में? इसमें क्या होता है, जो हमारा स्पून होता है सिर्फ हम उसको स्टिर करते हैं, और क्या होता है इसमें जो फ्लेम होती है वो काफी हाई होती है, और ऑयल हम एकदम लिटिल बिट ऑयल को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चाउमीन इज कुक्ड इन दिस वे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ये जो फ्लेम्स है वो काफी क्या है, हाई फ्लेम है. क्या है स्टूडेंट्स, हाई फ्लेम. और इसमें जो ऑयल यूज हुआ है वो काफी लिटिल बिट क्वांटिटी में यूज हुआ है. इसको हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं स्टिर फ्राइंग. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ा, फर्स्ट वन इज रोस्टिंग. क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, दैट इज रोस्टिंग. रोस्टिंग हम किस किस की करते हैं, पनीर एंड चिकन, इसको हम रोस्ट करते हैं एट हाई फ्लेम. नेक्स्ट वन दैट इज बेकिंग. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, केक्स एंड पोटैटोज आर बेक्ड इन द ड्राई हीट ऑफ एन ओवन. हम जब भी कोई केक्स, बेकरी, बिस्किट्स, तो हम इसको किस में बेक करते हैं, इन ओवन. थर्ड वन इज दैट इज बॉइलिंग. Some food needs boiling. For example, fruits, vegetables, eggs. Okay. And next one is steaming. Steaming में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें होल्स होता है और वो स्टीम के थ्रू फूड कुक होता है. फॉर एग्जाम्पल इडलीज, मोमोज एंड ढोकलास. Now move to the next one that is grilling. Some food needs source of heat. इसमें क्या होता है, हम कुछ वेजिटेबल्स को या सैंडविच को या चिकन को हम क्या करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं. और ग्रिल करने के बाद उन पे आप, ग्रिलिंग का कौन सा मेथड है, ये जो लाइंस देख रहे हो आप, ये एक सैंडविच मेकर है. इसमें क्या होता है, ग्रिलिंग ऐसी कुछ लाइंस होती है, जैसे ही आप फूड को कुक करोगे तो उसके ऊपर कुछ ऐसी लाइंस आएगी, तो हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ग्रिलिंग. And next one is that is frying. In this method, food is cooked in oil without using water. क्या करते हैं हम, एक फ्राइंग पैन लेते हैं, उसके अंदर ऑयल डालकर हम उसे डीप फ्राइंग करते हैं. दैट इज फ्रेंच फ्राइज, पोटैटोज, हम इन सबको क्या करते हैं, डीप फ्राई करते हैं. इन दिस मेथड द फूड इज completely dipped and cooked in oil. जो भी आपके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस इज फ्रेंच फ्राइज, तो हम इसको क्या करते हैं, डीप फ्राई करते हैं. किसमें करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ऑयल. क्या क्या हम डीप फ्राई करते हैं, दैट इज पकोड़ास, पोटैटोज, चिप्स आर डीप फ्राइड एंड फ्रेंच फ्राइज ऑल्सो. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज शैलो फ्राइंग. स्टूडेंट शैलो फ्राइंग क्या होता है, जिसमें एक फ्राइंग पैन होता है, बहुत लिटिल बिट हम यूज करते हैं क्या, ऑयल. और शैलो पैन के लिए हम कौन सा पैन यूज करते हैं, दैट इज नॉन स्टिक पैन. एंड द लास्ट वन इज दैट इज स्टिर फ्राइंग. स्टूडेंट स्टिर फ्राइंग क्या होता है, इन दिस मैथड हम जो ऑयल होते हैं वो कम यूज करते हैं और इस फूड को हम हाई फ्लेम पे कुक्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दैट इज चाउमीन. ओके. नाउ अ डेज माइक्रोवेव ओवन्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग. दे टेक लेस टाइम टू कुक. आजकल हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ओवन्स एंड माइक्रोवेव. इससे क्या होता है, जो टाइम, हमारा जो टाइम होता है वो काफी कंज्यूम होता है फूड को कुक करने के लिए. So students, that's all for today. In our next video, we will continue from the vessels for cooking. That's all for today. Thank you, class.